अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय से पूर्व जब ज्योतिषीय गणना करके प्रिडिक्शन के स्वरूप में आपके समक्ष बात रखी जाती है तो स्वाभाविक है कि उसका स्वीकार करना असहज होता है। सबसे पहले जो संज्ञान में आया है लगातार कुछ दिनों से, क्योंकि एक प्रिडिक्शन की गई थी कि नेपाल का होगा भारत में विलय। तो जितने भी नेपाली लोग हैं दिल खोल के लिख रहे हैं, दिल खोल के हमें और भारतीयों को कोस रहे हैं, भारत को कोस रहे हैं। आपका देश प्रेम अपनी जगह पर सही है, लेकिन समय की प्रतीक्षा कीजिए दोस्तों, क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं भारत एडॉप्ट कर लेगा, भारत के संस्कार में ही ये नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, जिस प्रकार से चीन आक्रामक होगा, तो फिर नेपाल में ही वो जन आंदोलन खड़ा होगा कि अब हमें भारत के साथ जुड़ना चाहिए, जो ज्योतिषीय गणना में हमें दिख रहा है। आज की तारीख में देखें, बिल्कुल असंभव सी बात है। ठीक है, किसी राष्ट्र को हम अपने देश में सम्मिलित करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिषीय गणना ये दिखा रही है कि नेपाल के लोग ही इस प्रकार का आंदोलन करेंगे कि हमको इस तरफ जाना है और उस प्रकार की उस समय की सरकार को वो बात माननी पड़ेगी। ये इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों को अब किसी के भी देश के बारे में, हम भला किसी के देश के बारे में क्यों ऐसा वैसा बोलेंगे, एंड हु आर वी टू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज सॉवरेनिटी। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है, तो ये एक ज्योतिषीय आकलन था। अब ये कंप्लेन तो एनआरआईज को सबसे ज्यादा होगी कि 2019 से साहब हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हो। हर 3-4 महीने 6 महीने में अलग अलग वीडियोस जितना मिडल ईस्ट और एनआरआईज के ऊपर बनाए गए हैं, उतना रेयरली और किसी टॉपिक के ऊपर बनाया गया होता। आज का वीडियो भी एनआरआईज के लिए। अब मिडल ईस्ट के हो सकते हैं, अब किसी और देश में हो सकते हैं, कहां से शुरू होगा हमें नहीं पता, लेकिन जहां से हमारा ज्योतिषीय आकलन कह रहा है ये होगा जरूर। एग्जाम्पल देता हूं, जितनी भी युद्ध वाली परिस्थितियां बनी, रशिया यूक्रेन वाली युद्ध वाली परिस्थितियां बनी, बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में थे, युद्ध रोका गया, भारत की फ्लैग वाली बसों को वहां से सेफली निकाल लिया गया, भारतीय वापिस आ गए। वो एनआरआईज नहीं थे, वो स्टूडेंट्स थे। फिर मिडल ईस्ट में भी यही चीजें हुई। तो जहां पे भी इस प्रकार की स्थितियां बनी है ना, नरेंद्र मोदी जी भारतीयों को निकालकर वापिस लाने में समर्थ रहे हैं। लेकिन अब जो समय का कालखंड आने वाले कुछ वर्षों में निर्मित होगा, उसमें एनआरआई नरेंद्र मोदी जी के लिए बेचैनी क्रिएट करने वाले एक फैक्टर बनेंगे। वो चाहकर भी कुछ जगह पर वो सक्सेसफुल होंगे, और संभव है कि कुछ जगह पर भारतीयों को वापिस लाने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो और कुछ एनआरआईज न भी आ पाए। क्या कुछ हो सकता है। जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, आज भी वो बंधक हमास के पास है। तो सोच लीजिए कि कठिन समय की घड़ी आ रही है। तब तक राह देखनी है या फिर अभी से सुधर जाना है। ये जो आज मैंने नेपाल से इसलिए शुरू किया कि उनके लोगों की भावनाएं आहत डेफिनेटली हुई होगी कि यार कोई बंदा यूट्यूब पे बैठ के ऐसे कैसे बोल सकता है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो घटनाक्रम बनेगा, परिस्थितियां किस प्रकार से बनेगी देखते जाइए। लेकिन ऐसा दिख रहा है, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम शुद्ध स्वरूप में यहां पे प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एनआरआईज के लिए भी
जो इजराइल के हॉस्टेजेस आज भी हमास के पास है, वो एक आतंकवादी संगठन था। तो जो कुछ भी बनेगा और एनआरआईज टेंशन में आएंगे, एनआरआईज को वापिस लाने में जब नरेंद्र मोदी जी को कठिनाइयां आएगी तो नरेंद्र मोदी जी व्यथित हो उठेंगे कि ये हो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सोचना शुरू कर दीजिएगा। डरने वाली बात लग सकती है, लेकिन आधा समय तो बीत चुका। 2019-20 से कहते आ रहे हैं, 25 के अंत भाग के पास हम पहुंच रहे हैं। सितंबर के एंड में अभी पहुंचने वाले हैं। आज ग्रहण का दिन है, ये वीडियो शूट हो रहा है, शाम तक आपको मिल जाएगा। तो बहुत लंबा समय बाकी नहीं है। धीरे धीरे करके आप ये बहुत सारे देशों में देखेंगे और क्रमबद्ध, जहां से भी, ऐसा नहीं है कि हर जगह से सरकार लेकर नहीं आएगी, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जाएगी एनआरआईज को वापस लाने के लिए। जहां जहां पे भी ये परिस्थितियां निर्मित होगी, अब वहां से एक कमेंट मुझे पढ़ने को मिला। अब सीधी सी बात है, उन्होंने अपना नाम लिखा नहीं था, कि मैं दुबई में रहता हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बच जाऊंगा? क्या सोच है यार। बचने के लिए, भारतवर्ष वापिस आने की बजाय आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा तो बच जाऊंगा। कमाल है, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है। आज जो बात हमने सीधी सी बात है कही है, बिल्कुल अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों कि 2019 से हम लगातार सचेत करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम उस समय के कालखंड के बहुत निकट जाते जा रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थितियां बनेगी, आपको हम याद बहुत आएंगे, लेकिन उस समय पे शायद कोई रास्ता आपके पास होगा नहीं। हर जगह पे बनेगा, कहां पे बनेगा आई डोंट नो, लेकिन जहां जहां पे भी युद्ध, भारतीय तो अत्र तत्र सर्वत्र है। दुनिया के किसी भी कोने में आपको भारतीय मिल जाएंगे। तो जहां पे भी होगा, भारत की सरकार पूर्णतः प्रयास करेगी कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से निकाल ले आए। यार, अमेरिका को भागना पड़ा था, अफगानिस्तान से निकाल के ले आए। लेकिन अब जो होगा, वहां पे भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो उससे पहले अच्छा है कि जब सिम्टम्स बनने लगे तब देश छोड़ दे, और उससे पहले भारत में अपना पक्ष मजबूत कर ले। वीडियो को अच्छे से याद करके रखिएगा। जब इस प्रकार की स्थितियां बनेगी तो ये शब्द आपको फिर से एक बार याद आएंगे। और अब हर वीडियो में जो कहा जाता है उसका पार्ट 2, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो यहीं से स्किप कर सकते हैं। क्यों ये लगातार कोशिश की जा रही है? अगर प्रिडिक्शन की हर एक घटनाक्रम निरंतर रूप से एक के बाद एक उसी क्रम में होते जा रहे हैं, तो दिसंबर 2024 से एक भगीरथ कार्य की शुरुआत हुई है कि आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर लो। सेमिनार्स किए गए, लेकिन सेमिनार्स में हम कितने 100, 200, 250, 300 लोगों को सम्मिलित कर पा रहे थे। ऑनलाइन लोग सीख रहे हैं अब पूरी दुनिया से, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव उनको दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है। मुद्राएं सीख रहे हैं। तो समय है अभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना, उसका अनुभव करना, और मुद्राओं की प्रैक्टिस करके आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत करना अभी से शुरू कर दो। आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। सबसे पहले जितने भी लोग सीख चुके हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो मुद्राएं जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया। तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या नामुमकिन है। तो इससे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रुपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में चुनचुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है। और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की ओर और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ, और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में पहला लिखा हुआ है, मुद्रा व्हाट्सएप 8485932567 8485932567। वहां पे अपना नाम लिखिए, आप कहां से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, नॉमिनल सी फीस है। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, दूसरा वाला कुंडली व्हाट्सएप 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ
व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे भी मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब तेजी से घटनाक्रम बनेंगे, जो सदियों में नहीं हुआ वो वर्षों में होगा, वर्षों में नहीं हुआ वो संभव है कि महीनों में होगा। तो आने वाले समय के गर्भ में क्या छुपा है उसका ज्योतिषीय आकलन करके हम आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। तो रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।